एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद इसके साइड में जो बेल आइकन है उस पर प्रेस कीजिए। यहाँ आपको ऑल का ऑप्शन मिलेगा, उस पर सेलेक्ट कीजिए सो दैट हमारे नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहेगी। हमारे वीडियोस देखने के बाद उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सभी के साथ। शेयर करने के बाद प्लीज़ नीचे जाके कमेंट करके बताइए कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगे। थैंक यू सो मच। Good morning students. Today we will read subject science 9th standard NCERT chapter 2 is matter pure around us, है ना। यानी कि इस चैप्टर्स की 1, 2, 3 और 4 वीडियोस हम लोग देख चुके हैं। आज का जो हमारा न्यू टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना। तो अवर टॉपिक इज दैट फिजिकल एंड केमिकल चेंज। यानी कि आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज द फिजिकल चेंज एंड व्हाट इज द केमिकल चेंज विद एक्टिविटी। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि व्हाट इज द फिजिकल चेंज, है ना। अगर मैं फिजिकल चेंज की बात करती हूँ तो फिजिकल चेंज में अगर हम फर्स्ट पॉइंट देखते हैं फिजिकल चेंज, अ फिजिकल चेंज इज अ टेम्परेरी चेंज। यानी कि फिजिकल चेंज क्या होगा, फिजिकल चेंज एक टेम्परेरी चेंज होता, मतलब कि कुछ टाइम के लिए वो चेंज होता, वापस अपने उसी स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। इट इज कॉल्ड द फिजिकल चेंज, है ना। फिजिकल चेंज के लिए अगर बेस्ट एग्जांपल की मैं बात करती हूँ तो वी टेक 2 कंटेनर। इन द फर्स्ट कंटेनर आई टेक द सम आइस क्यूब एंड सेकंड कंटेनर इज वाटर एज वेल एज वाटर। ओके, तो व्हेन वी टेक सम वाटर एंड केप्ट इनटू द फ्रीजर, फ्रीजर में रख देते हैं। फ्रीजर में रखने के बाद क्या होता है कि जो वाटर द वाटर कन्वर्टेड इनटू आइस, आइस में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब हम उसको निकालते हैं रूम टेम्परेचर पर उसको रखते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, आइस क्यूब कन्वर्टेड इनटू वाटर एट द रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर क्या होता है, जो आइस होते हैं वो धीरे धीरे क्या मेल्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं और वाटर बन जाते हैं। सेम वे, इन द सेम वे व्हेन वी हीट द वाटर, व्हेन वी बॉयल द वाटर, जब हम वाटर को बॉयल करते हैं एट 100 डिग्री मतलब एट 100 डिग्री सेल्सियस, यानी 100 डिग्री तक हम लेकर जाते हैं टेम्परेचर तक वाटर को, तो इट इज कन्वर्टेड इनटू हॉट वाटर एंड व्हेन वाटर चेंज इनटू वाटर वेपर, यानी कि वो इवापोरेट शुरू हो जाता होना। आफ्टर सम टाइम्स द वाटर कंडेंस आउटर लेयर इन द लिड ऑफ द कंटेनर, यानी कि जिस पानी के अंदर, जिस बर्तन के अंदर पानी को हमने बॉईल किया था, तो अगर हम उसके ऊपर की प्लेट देखते हैं ना, कंटेनर के ऊपर की जो प्लेट होती है, तो उसमें क्या होता है, कुछ वाटर क्या हो जाता है, वहां पर कलेक्ट हो जाता है, वाटर कंडेंस हो जाता, तो बन तो जाता वाटर ही है ना। यानी कि कुल मिलाकर क्या कह सकते हैं, इन द सेम वे कि वाटर की 3 स्टेट्स होती हैं। यू हैव ऑलरेडी यू नो ऑलरेडी दैट वाटर हैव द 3 डिफरेंट स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। बट तीनों स्टेट आपस में क्या होती हैं, इंटरचेंजेबल होती है, लेकिन होता तो वो वाटर ही है ना। दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज। यानी कि सपोज दैट वाटर होता, जो वाटर को हमने क्या किया, हमने इसको फ्रीज कर दिया, आइस, यहाँ पर क्या बन गया, इसका आइस बन गया। और जब आइस को हमने क्या किया, यहाँ पर आइस को हमने कर लिया बॉयल, ये बॉयल कर लिया, और यहाँ पे इसको क्या किया था, हमने इसको फ्रीज कर लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बन गया, वाटर वेपर। ये वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया। लेकिन कुल मिलाकर तीनों का क्या हुआ, पूरी की पूरी जो स्टेट थी हमारी वो क्या हो गई, वो तो पूरी की पूरी स्टेट क्या हो गई हमारी, वाटर ही है ना। यानी कि इंटरचेंजेबल हुआ लेकिन कंपोजिशन चेंज नहीं हुआ, वाटर था तो वाटर ही है। यानी कि इसमें यही हम देख रहे हैं, अब फिजिकल चेंज इज अ टेम्परेरी चेंज, कुछ टाइम के लिए इसकी स्टेट चेंज हुई। यानी कि आइस थे, वाटर बन गया, बॉइलिंग वाटर बन गया, वाटर पेपर बन गया, लेकिन कुछ भी कंपोजिशन चेंज नहीं हुआ। इट इज द फिजिकल चेंज। नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं देखती हूँ, अगर हम इधर देखते हैं, अ केमिकल चेंज इज अ परमानेंट चेंज। यानी कि जो केमिकल चेंज होता है ना वो परमानेंट चेंज होता है। यानी कि वो क्या होगा, परमानेंट, अगर कोई सब्सटेंस बन गया तो वो बन जाता है जब तक हम उसको केमिकल प्रोसेस के द्वारा सेपरेट ना कर लें। यानी कि उसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट है ना वो विदाउट केमिकल प्रोसेस का सेपरेट नहीं होंगे। उसके लिए एक एग्जांपल अगर हम देखते हैं ना, तो
दैट इज द आयरन रॉड। ये एक आयरन की रॉड है, दैट इज द, यू कैन सी दैट इज द आयरन रॉड, है ना। और द रॉड इज टोटली कोरोड, यानी कि ये टोटली क्या हो गया, इसको जंग लग गया, कोरोड हो गई। तो दैट इज द केमिकल चेंज। ये केमिकल चेंज है, क्यों? क्योंकि अगर हम चाहें कि इसको मॉल्टन स्टेट में लेकर जाए, आयरन को मॉल्टन करें इसको, तो क्या ये जो कोरोड इसके ऊपर लगा हुआ, जो ये वाइट कलर की और ये हल्की रेडिश ब्राउन कलर की जो लेयर है वो अलग हो जाएगी। तो ये फिजिकल प्रोसेस से तो अलग होगी नहीं। अगर हम इसको अलग करेंगे तो हमें केमिकल प्रोसेस की जरूरत होगी, यानी कि केमिकल प्रोसेस के बिना इस लेयर को मतलब आयरन से अलग नहीं कर सकते कोरोजन को। तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ केमिकल प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस का, यानी कि हम इसको अलग नहीं कर सकते बिना किसी केमिकल प्रोसेस के। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द चेंज, यानी कि जो फिजिकल चेंज होता, जब कोई चेंज होता तो वो नया सब्सटेंस नहीं बनता, कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं बनेगा। जैसे कि अगर मैं बात कर रही हूँ, दैट इज द बॉल ऑफ क्ले, है ना। ये क्ले की एक बॉल है मेरे पास, अगर मैं इसको थोड़ा सा प्रेस करूँ, मैंने इसको प्रेस किया तो ये क्या हो गई है, इसको अगर मैं देखो अपने हैंड से प्रेस कर रही हूँ तो प्रेस करके क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये एक स्फेयर बन गया, मतलब स्फेयर की शेप में बन गई, दैट लाइक अ सर्कल, है ना, सर्कल बना दिया। अगर मैं इसको द्वारा से क्या हुआ, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट चेंज हुए, नो चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूएंट। अगर मैं इसको लूं और राउंड करूं, फिर अपने वी यूज अवर हैंड्स एंड राउंड इट अगेन, इट इज कन्वर्टेड इन इट्स प्रीवियस स्टेट। ये अपनी प्रीवियस स्टेट में आ गई, वही हो गई ना, यानी कि क्या हुआ, इसका कोई नया सब्सटेंस नहीं बना, इसके कंपोजिशन मतलब क्या, इसके कंपोजिशन चेंज नहीं हुए, कुछ भी वैसी की वैसी है। तो इस मतलब जो हमारा सेकंड पॉइंट था क्या था, नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड ड्यूरिंग दिस चेंज, यानी फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनेगा, केवल उसकी बॉडी और स्ट्रक्चर चेंज हो सकती है, उसकी शेप चेंज हो सकती है, बॉडी चेंज हो सकती है, स्ट्रक्चर भी चेंज हो सकती है, लेकिन केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हो सकते। ओके, अगर मैं देखती इसमें The new substance is formed during the change, हाँ, केमिकल जो चेंज होता है ना, उसमें कोई नया सब्सटेंस बनता, न्यू सब्सटेंस बनता, तो उसके लिए हम इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल देखते हैं। If we burn a candle with the help of matchbox, है ना, अगर हम इस कैंडल को बंद कर लेते हैं, जला लेते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि कैंडल इज मेड ऑफ द बैग्स, ये बैग से बनी हुई है कैंडल। तो आफ्टर सम टाइम यहाँ पर देखेंगे कुछ जो लेयर के इसके जो बॉटम में क्या होगा, यहाँ कुछ बैग्स की लेयर जो होती है वो जमा हो जाती है, उसको तो धीरे धीरे मॉडर्न स्टेट में होता, जमा हो जाता। तो यहाँ पर तो हम देख सकते हैं कि ये फिजिकल चेंज है ना। लेकिन अगर हम अभी बात करें केमिकल चेंज की, तो कह रहे हैं न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म ड्यूरिंग द चेंज, है ना। तो ये जो in the 8th standard students you have learned that the burning candle has a 3 zone, यानी कि जो बर्निंग कैंडल होती है इसकी 3 जोन होती है, यानी कि एक थी आउटर जोन, बॉटम जोन और टॉप जोन। तो जो इसकी टॉप जोन होती है ना, ये जो टॉप जोन होती है, तो जब ये कैंडल बंद होती है ना, तो यहाँ पर क्या होती है, रिलीज करती है CO2 को, CO2 and some water vapors are फ्लो इन द इन्वायरमेंट, यानी कि ये जो कैंडल हो रही है ना यहाँ, यानी कि ये बंद हो रही और नए सब्सटेंस बन रहे हैं। क्या नए सब्सटेंस बन रहे हैं, बर्निंग ऑफ कैंडल में। बर्निंग ऑफ कैंडल की अगर मैं बात करती हूँ ना, तो यहाँ इसका जो ये टॉप लेयर होती है, टॉप लेयर, इसके ऊपर CO2 और वाटर वेपर रिलीज होते हैं, वो न्यू सब्सटेंस हमें इसमें दिखाई देते हैं। यानी कि अगर मैं बात करती बर्निंग ऑफ कैंडल, तो उसमें क्या हुआ, जो हुआ था बैक्स मेल्ट हो गई, नेक्स्ट इज दैट CO2 प्रोड्यूस हो रही, CO2 प्लस क्या हो रहा है, वाटर वेपर्स या वाटर ड्रॉपलेट्स भी कह सकते हैं, वाटर वेपर भी कह सकते हैं। यानी कि ये नए सब्सटेंस बन गए। यहाँ जब हमने कैंडल को बंद किया, कैंडल बंद हो रही, तो जिसकी आउटर जोन थी उसके ऊपर जो आउटर जोन पर वी कैन नॉट सी इन द नेक्ड आइज, बट क्या कर सकते हैं, आफ्टर सम टाइम वी फील इट,
हम महसूस कर सकते हैं या देख सकते हैं अगर हम इसके ऊपर कोई मतलब कि कोई कार्डबोर्ड या कुछ लगाते हैं, तो कार्डबोर्ड के अंदर की साइड में, यानी कि कोई कार्डबोर्ड वगैरह यहाँ लगाते हैं तो उसके अंदर की साइड में क्या वो CO2 की लेयर और जो वाटर वेपर्स होते हैं वो हमें दिखाई देते हैं। तो हम यहाँ वेरीफाई कर लेते हैं कि द न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द चेंज, बर्निंग ऑफ कैंडल, CO2 और वाटर वेपर, दैट इज द न्यू सब्सटेंस इन दिस प्रोसेस। ये यहाँ पर एक नया सब्सटेंस बन गया। ओके, इसका एक बेस्ट एग्जांपल हम ये भी ले सकते हैं, व्हेन मिल्क चेंज इनटू कर्ड, जब मिल्क जो होता, मिल्क से दही बनती, दूध से दही का बनना एक केमिकल प्रोसेस है, क्योंकि उसके जो कंपोजिशन होते हैं ना वो टोटली चेंज हो जाते हैं। मिल्क से दही बन गई लेकिन दही से वापस मिल्क कन्वर्ट नहीं हो सकता। इट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ केमिकल प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट प्रोसेस की पॉइंट की अगर बात कर दी, द प्रोसेस विल बी रिवर्सेबल। रिवर्सेबल मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिवर्सेबल? इंटरचेंजेबल, यानी कि प्रोसेस क्या होगा? रिवर्सेबल होगा, इंटरचेंजेबल होगा एक दूसरे में। जैसे कि अभी हमने वाटर का बताया था, जो आइस क्यूब होंगे, आइस क्यूब मेल्ट होकर वाटर बन जाता, वाटर चेंज उसका वाटर पेपर बन जाता, फिर वाटर को फ्रिज में रखते हैं तो वो आइस क्यूब बन जाते हैं, यानी कि तीनों की तीनों स्टेट एक दूसरे में इंटरचेंजेबल। तो दैट इज द रिवर्सेबल प्रोसेस। ये क्या होगा? ये रिवर्सेबल प्रोसेस होगा, यानी कि स्टेट्स एक दूसरे में चेंज इंटरचेंजेबल होती है, दैट इज द रिवर्सेबल प्रोसेस। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था अभी क्ले बॉल का, है ना, तो मैंने पहले क्या किया था, इसको प्रेस किया था अपनी फिंगर के द्वारा और इसको एक सर्किल की शेप में बना लिया था, ये स्लाइड बनाई थी एक सर्किल जैसी। तो फिर मैंने क्या किया, इसको अगेन राउंड किया विद द हेल्प ऑफ माय पाम और देखा तो वापस से ये क्या हुआ था, फिर वही अपना बॉल शेप यानी सर्किल शेप में आ गई थी, इस तरह की बॉल शेप में आ गई थी। यानी कि क्या हुआ, ये इंटरचेंजेबल है, रिवर्सेबल है, एक दूसरे में दोनों क्या हो गए, मतलब चेंज हो गए, मतलब इसकी जो स्ट्रक्चर थी ना अपनी प्रीवियस स्टेट में आ गई। तो रिवर्सेबल, द इन दिस प्रोसेस जब सब्सटेंस will return in the this previous state, अपनी पहली स्टेट में आ जाता, that is the reversible process, है ना। अब केमिकल प्रोसेस में अगर हम देखते हैं, the process will be irreversible। irreversible का मतलब अगर वो जो कंपोनेंट यानी जो प्रोडक्ट हमने लिया था, अगर जो रिएक्टेंट हमने लिया तो उसका अगर कोई प्रोडक्ट बन गया तो वापस वो रिएक्टेंट में चेंज नहीं हो सकता, यानी जो स्टेट्स होंगी एक दूसरे में इंटरचेंजेबल नहीं होंगी। जैसे कि दैट इज द इंटरेस्टिंग वे। अब मैं आपको एक चीज बताती है ना, बर्निंग ऑफ कैंडल इज द केमिकल एंड फिजिकल बोथ चेंज अकर्स, यानी कि जो जलती हुई मोमबत्ती होती उसके अंदर फिजिकल और केमिकल दोनों चेंज हो सकते हैं। हम देख सकते हैं कि सबसे पहले क्या था, यहाँ जो वैक्स मेल्ट हो रही, यहाँ पे एक लेयर बन गई, आप देख सकते हो यहाँ ये मोमबत्ती के यहाँ कि जो वैक्स मेल्ट हो रही ना मोमबत्ती, द कैंडल इज मेड ऑफ द वैक्स, है ना। तो जो वैक्स मेल्ट हो रही वापस से मॉल्टन स्टेट में अगर देख रहे हैं यहाँ, तो यहाँ पर क्या हो रही, लेयर जम रही इसकी वैक्स की लेयर जम गई। ओके, दैट इज द फिजिकल चेंज, वैक्स था वापस से वैक्स बन गया। लेकिन अगर हम बात करते हैं केमिकल चेंज की, तो केमिकल चेंज में जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, बर्निंग ऑफ कैंडल का बोथ चेंज, तो जो इसकी आउटर जोन होती ना, तो आउटर जोन के ऊपर क्या देखा था हमने, CO2 और वाटर वेपर रिलीज हो रहे हैं, तो दैट इज द केमिकल चेंज। तो अगर क्वेश्चन आता व्हाट विल द चेंज इन द बर्निंग ऑफ कैंडल, योर आंसर विल बी फिजिकल एंड केमिकल बोथ चेंज, यानी कि उसके अंदर फिजिकल और केमिकल दोनों चेंज होते हैं, है ना। ओके, आई होप you understand that what is the physical change, what is the chemical change with the help of example। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं इनके केमिकल और फिजिकल चेंज के, you can see in your daily to daily life। okay।